साथियों, भाषा आहर्ता में फेल वाले जितने भी लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, सबके ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है। जी हां, उसकी नौकरी खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नियुक्ति पत्र रद्द हो जाए किसी समय तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि भाषा आहर्ता बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो लोग भाषा आहर्ता में फेल होकर के भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में अलग अलग विषय में शिक्षक बने हैं, उन सभी की नौकरी कह लीजिए कि खतरे में है और नियुक्ति पत्र रद्द करने की विभाग की तैयारी शुरू हो गई है। क्या कुछ मामले हैं, भाषा आहर्ता का क्या कुछ अपडेट्स आया है। भाषा आहर्ता मतलब जान ही रहे हैं, खेल के बाद नियम को बदल देना। यह आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं यह सही नहीं था और जो विभाग है अब बड़ा एक्शन के मूड में है और तमाम बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक हैं टीआरई 2 के, उनके नौकरी पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। आपको लग रहा होगा कि भैया आज आप केस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो भैया आज करने का हमको जरूरत भी नहीं है। हमेशा आप बोलेंगे, अच्छा बात नहीं ना है। केस का प्रक्रिया अंदर से नहीं, अंदर से वो मारेगा, एकदम फेंकेगा, बल देगा। और ऊपर से जो खबर आई है ना, पहले वो सुना देते हैं आपको। आप जान लीजिए, जो अन्याय हुआ है वह अन्याय पर न्याय तो जरूर मिलेगा। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए ना हम आपको विस्तार से बताते हैं। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में पहले वीडियो देख लीजिए पूरा, तब आप जो है कि अपना विचार रखिएगा कि क्या भाषा आहर्ता फेल बीपीएससी शिक्षक बिहार में शिक्षा देने लायक है कि नहीं है, इस पर विचार जरूर दीजिएगा। अब आइए करते हैं इसकी शुरुआत। लेकिन एक बात कहेंगे भैया, एक बार जम करके शेयर जरूर करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर एक सोशल साइट्स, हर एक ग्रुप में पहुंचाइए इस लिंक को। आप जब पहले पहुंचाते होंगे तो लोग कहता होगा, अरे कुछ नहीं होगा, साहित्य आजकल वाला भाषा आहर्ता का मुद्दा उठा के क्या कर लेगा, कैसे करके क्या कर लिया। तो भैया एक बात जान लीजिए, यह साहित्य आजकल है। हमेशा से कहता रहा है साहित्य आजकल कि हिंदी भारत भाल की बिंदी है और जब तक अन्याय पर न्याय की जीत न हो जाए तब तक शांत नहीं होना है, चुप नहीं होना है, ठहरना नहीं है। साथियों, आइए तमाम वो चीजों से रूबरू कराते हैं जो खबर निकलकर सामने आई है। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। साथियों, आप यहाँ पे नालंदा दर्पण का जो है कि कह लीजिए न्यूज़पेपर का जो है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। जो खबर आई है वह कहीं ना कहीं तमाम अब जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जो भाषा आहर्ता केस को लेकर संघर्ष कर रहे थे और भाषा आहर्ता को शून्य कर देने के कारण से आज वो अयोग्य करार दिए गए थे, वैसे अभ्यर्थियों में कह लीजिए कि एक थोड़ा सा एक कह लीजिए कि आशा की किरण उसको दिखना शुरू हो गई है कि देखिए क्या खबर आई है। नालंदा दर्पण के मुताबिक आपके सामने यहाँ स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं, जो खबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब भाषा आहर्ता में फेल बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने तैयारी, अब रद्द करने की तैयारी है। लेकिन क्या कुछ है, ऐसा नहीं कि ये खबर सही नहीं है। आपको हम बताते चले कि हम इससे पहले के वीडियो में दिखाए थे कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो है कि भाषा आहर्ता में शून्य करने के बाद जो भाषा में फेल बीपीएससी शिक्षकों की सूची हर जिला से मंगाने की शुरुआत हो चुकी है, उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। आप हमारा अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, पहले जाकर के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा भाषा आहर्ता फेल वाले बीपीएससी शिक्षकों की सूची मंगानी शुरू हो गई है। अब देखिए, जब विभागीय लेटर जारी होता है तो साथियों यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे पहलू होते हैं, उसके पीछे लोगों का संघर्ष होता है, उसके पीछे केस मतलब कि कोर्ट के केस में का जो प्रक्रिया चल रहा होता है उसका पावर होता है, उसके पीछे जो सीएमओ का कह लीजिए सीएमओ से जो अभ्यर्थी पत्राचार करते हैं उसका कह लीजिए पावर होता है, शिकायत का पावर होता है। अब मामला क्या है, आपको लग रहा होगा भैया ये सब क्या बोल रहे हैं, मेरे तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो भैया स्थिर रहिए ना, जब कोर्ट को हम समझा सकते हैं, हम अपने वकील साहब के द्वारा कोर्ट को बता सकते हैं कि हुजूर भाषा आहर्ता में बड़ा अन्याय हुआ है,
हम दुनिया को समझा सकते हैं तो आपको नहीं समझा पाएंगे। आइए आपको हम अच्छे से बताते हैं मामला क्या कुछ है, क्या नौकरी खत्म होगी कि नहीं होगी। देखिए अब विभाग खुद एक्शन ले रही है। क्यों जानते हैं? क्योंकि विभाग के वकील साहब जो हैं हाई कोर्ट में जब हमारी भाषार्ता के केस चल रही, जो कल जो बहस होती है, उस समय शिक्षा विभाग के भी वकील साहब सब रहते हैं, तो सीधे जानकारी उसको मिलता है कहाँ क्या क्या रिकॉर्ड निकाला गया है। तो आपको बताते चले भाषार्ता में हजारों की संख्या में अलग अलग विषय में, हाल ही में हम हिंदी का दिखाएं आपको, अंग्रेजी का दिखाएं, उर्दू का दिखाएं, मैथ्स का दिखाएं, ऐसा कौन सब्जेक्ट है जिसमें भाषा फेल वाले बीपीएससी शिक्षकों की सूची नहीं आई है। आप लोग भी आरटीआई किए ही होंगे, आरटीआई के जवाब से हर चीज स्पष्ट हो चुका है, अब कहने का कोई दो राय नहीं है, सब चीज क्लियर है। और स्वाभाविक है जो भाषा में फेल होंगे तो भैया वो लोग बीपीएससी से शिक्षक बन जाएं कि कह लीजिए वो कुछ भी बन जाए, वो बच्चों के भविष्य को संवारने लायक नहीं माना जाएगा। और ये हम नहीं, ये विभाग मान रही है, विश्वास नहीं है। स्क्रीन पर यहाँ आप देख लीजिए, नालंदा दर्पण के मुताबिक जो खबर आई है वो आई है कि बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों में शामिल भाषा अहर्ता में फेल अभ्यर्थियों को, मतलब जो शिक्षक बन गए हैं, को खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ऐसे बीपीएससी शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का प्लान बना रही है जिनकी नियुक्ति भाषा अहर्ता फेल हो जाने, यानी कि 30 अंक से 30% जो अंक था उसका 30 अंक था ना भाषा अहर्ता में, उससे कह लीजिए कि 30% अंक नहीं ला पाया, मतलब कि 9 नंबर जो नहीं ला पाया, वैसे लोगों का कह लीजिए नौकरी खत्म होगी। और वही लोग भाषा में फेल वाले माने भी जाते हैं और बीपीएससी के तरफ से लगातार आरटीआई के जवाब में मिलता भी रहा है। हम लगातार दिखाते रहे, आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के हमारे इस चैनल के वीडियो का प्लेलिस्ट जाइएगा, वहां पर देखिएगा फर्जीवाड़ा करके प्लेलिस्ट होगा, उस फर्जीवाड़ा में देखिएगा आरटीआई के जवाब के ढेर सारे वीडियोस हम वहां लगा कर रखे हुए हैं। आप आसानी से एक एक करके देखिए, समझिए, तब समझ में आएगा भैया कितने लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा अहर्ता में फेल होने के बाद भी बीपीएससी से शिक्षक बन गए। खैर अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। विभाग के सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार ने शिक्षकों की भाषा अहर्ता में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ी प्रक्रिया का आरंभ किया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा नियुक्त उन शिक्षकों की पहचान की जा रही है जिन्होंने नियुक्ति के दौरान भाषा अहर्ता परीक्षा में न्यूनतम 30% अंकों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। आप साफ शब्दों में सुन रहे हैं, विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह कार्रवाई बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देखिए ये खबर जो है ये नालंदा दर्पण के तरफ से कह लीजिए है और तमाम बातें विभाग की कार्रवाई की हो रही है। निश्चित तौर से जो भाषा में फेल है वह शिक्षक कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के जो गुणवत्तापूर्ण माहौल उत्पन्न होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं बाधक साबित भी हो रहे हैं। नालंदा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने बीपीएससी के विज्ञापन संख्या के तहत भाषा अहर्ता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वालों की सूची 2 दिनों के भीतर जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। पत्र में कहा भी गया है सभी प्रखंडों में नियुक्त इन शिक्षकों की जानकारी सत्यापित कर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाए ताकि इसे समेकित कर समय पर विभाग को प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस कार्य में देरी की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। अब समझ लीजिए कितना बड़ा यह विषय हो गया है। कहीं ना कहीं जो विभाग है वह उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा अहर्ता में फेल मतलब कि 30%, मतलब कि 9 अंक जिन्होंने नहीं हासिल किया है वैसे बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खत्म होनी तय मानी जा रही है। हालांकि क्या कुछ और आगामी लेटर जारी होगा वो हम आप
तक अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन यह देखने का विषय है जिस प्रकार से नालंदा से जो कह लीजिए भाषा वार्ता फेल वालों की सूची मांगी गई है, वैसे हर जिला से मांगी जाएगी और फिर सभी की सूची बनेगी। और शिक्षा विभाग कहीं नहीं चाहेगी, कतई नहीं चाहेगी कि बिहार के जो कह लीजिए कि शिक्षकों के बीच या कह लीजिए बच्चों के बीच जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल होना चाहिए, उसमें टीआरई 2.0 भाषा वार्ता फेल वाले बीपीएससी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बाधक साबित हो। तो वैसे स्थिति में कह लीजिए, कहते हैं ना कि एक अधिकारी पूरा सिस्टम को बर्बाद कर सकता है यदि एक अधिकारियों की गलती हो जाए। तो वही देखने को मिल रहा है कि थोड़ी थोड़ी सी चूक के कारण से आज पूरा शिक्षा विभाग कह लीजिए, तमाम वो विभाग, जब यह लेटर जारी होता है कि भैया ये फर्जी है, ये अयोग्य है, लेकिन शिक्षक बन गया था, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, पूरे विभाग को प्रभावित करता है, बिहार की छवि पर प्रभावित होता है। इसलिए कहते हैं हर एक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी बहुत ही सटीक रूप से कह लीजिए कि निभानी चाहिए, ताकि बिहार की छवि धूमिल ना हो, योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ ना हो, अयोग्य जो है उसको ऐसा नहीं कि लाभ मिल जाए और योग्य का जीवन बर्बाद हो जाए। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। आने वाले दिनों में जो अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।